Hi guys, my name is Madhuri Singh and I am going to tell you about the type of the NBFCs. यहाँ पर थोड़ा सा confusion रहता है NBFCs types के बारे में. So as per RBI there is a 4 type of NBFCs. तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि कितने यहाँ पर each type के बारे में and then हम उसका one by one discussion करेंगे. तो नंबर 1 बेस लेयर ऑफ NBFCs, नंबर 2 मिडल लेयर ऑफ NBFCs एंड नंबर 3 अपर लेयर ऑफ NBFCs एंड नंबर 4 हमारा यहाँ पर होता है टॉप लेयर ऑफ NBFCs. तो बेसिकली अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेस लेयर ऑफ NBFCs के बारे में. तो बेस लेयर ऑफ NBFCs जो बेसिकली यहाँ पर एसेट साइज हो है इन NBFCs का वो 1000 करोड़ से ऊपर नहीं होता है. अब यहाँ पर भी 2 बाइफर्केशन हो जाते हैं कि अप टू 500 करोड़ एंड मोर देन 500 करोड़. यहाँ पर अप टू 500 करोड़ को बेसिकली हम यहाँ पर सिस्टमेटिकली नॉन इम्पॉर्टेंट एंड नॉन पब्लिक डिपॉजिट टेकिंग NBFCs भी बोलते हैं. यहाँ पर इनके जो कुछ बेसिक क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं कि यहाँ पर ये NBFCs पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं. यहाँ पर जो अप टू 500 करोड़ की NBFCs हैं उनको कोई भी रेशियोज़ बनाना मैंडेटरी नहीं है. बेसिकली वो अपने पर्पज़ के लिए चाहे तो बना सकती हैं, बट उनको कोई RBI की तरफ से कोई मैंडेटरी गाइडलाइंस नहीं होती कि उनको कोई रेशियो प्रिपेयर करना है. तो यहाँ पर जो मेजर चेंज आया है वो 180 डेज़ उनको एक एक्सटेंशन दिया है. 180 डेज़ तक के को भी वो NPA रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं अप टू 500 करोड़ तक की जो भी NBFCs होती हैं ये. एंड देन अब हम मूव करेंगे कि जो मोर देन 500 करोड़ तक की NBFCs होती हैं इनको यहाँ पर नॉर्मली जो है वो NPA 90 डेज़ पे ही रिकॉग्नाइज़ करने होते हैं और ये सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट भी हो सकती हैं, लेकिन ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती. एंड यहाँ पर CRAR की जो रेशियोज़ होता है वो मिनिमम 15% तक यहाँ पर उनको रखना पड़ता है. अब हम मूव करेंगे मिडल लेयर ऑफ NBFCs पे. तो मिडल लेयर ऑफ NBFCs बेसिकली यहाँ पर जो है वो पब्लिक से डिपॉजिट ले भी सकती हैं और पब्लिक से डिपॉजिट नहीं भी ले सकती हैं. बेसिकली जो बेस लेयर की जो NBFCs हैं उनमें जो मोर देन 500 करोड़ तक की NBFCs हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाती हैं. तो यहाँ पर इनको सारे रेशियोज़ मैंडेटरी हैं वो बनाने पड़ते हैं. CRAR की रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 15% की पूरी करनी होती है. एंड बेसिकली यहाँ पर जो एक NBFCs को जो लीवरेज रेशियो जो है वो बेसिकली वो मेंटेन करना होता है. वो मिनिमम आपका 7% तक ही हो सकता है, 7% से ऊपर नहीं जा सकते. सेकंड में यहाँ पर बात करूँ तो मिडिल लेयर की NBFCs में एक यहाँ पर एक नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ का थोड़ा सा रेलेवेंस बढ़ जाता है. यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो कवर हो जाती है, जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो गए हैं, क्रोर इन्वेस्टमेंट कंपनियाँ होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियाँ होती हैं. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है. एंड इसलिए RBI चाहती है, और इनका जो एसेट साइज़ है वो मोर देन 1000 करोड़ का होता है, तो RBI चाहती है कि इन पे ज़्यादा रेगुलेशन किया जाए. अब हम यहाँ पर बात करेंगे थर्ड, हम बात करेंगे अपर लेयर ऑफ NBFCs के बारे में. तो अपर लेयर ऑफ NBFCs में बेसिकली जो टॉप 50 NBFCs कंपनियाँ होती हैं मिडिल लेयर की या मिडिल लेयर की एंड बेस लेयर की, तो उन टॉप 50 कंपनीज़ में से RBI का एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस होता है. तो बेसिकली उस प्रोसेस के थ्रू, अब उस प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे साइज़. RBI देखता है कि इसका साइज़ क्या है, इस NBFCs का कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इनके बिज़नेस में, और यहाँ पर सुपरविजन कितना है. तो उस अकॉर्डिंग उस फिल्टरिंग प्रोसेस से 25 to 30% जो है RBI इनमें से वो कंपनियाँ चुनता है और अपर लेयर में रखता है, बिकॉज इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है. तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, और सिमिलर लाइक बैंक्स ही होता है. ये कंपनियाँ जो हैं वो पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती हैं. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे टॉप लेयर ऑफ NBFCs पे. बेसिकली यहाँ पर कोई भी टॉप लेयर में कोई भी NBFCs पहले से नहीं होती है. यहाँ पर जो अपर लेयर की कंपनियाँ होती हैं बेसिकली उसमें से RBI देखता है मतलब अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पे, अपने डिसीजंस के बेसिस पे, कि उस पर कोई और ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन लगाने हैं या नहीं लगाने हैं. तो एज़ पर RBI के डिसीजंस के थ्रू वो NBFC टॉप लेयर में भी कुछ कंपनियाँ रख सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई कंपनियाँ नहीं भी हो सकती हैं. सो आई होप मैंने आपको NBFCs के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन किया है, जो कि आप लोगों के लिए आपको समझ में आया होगा. फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और फॉर डीप डिस्कशन आप किसी भी प्रोफेशनल्स को रिकमेंड कर सकते हैं. और फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.